विदाउट बीइंग मॉरल यू कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। अध्यात्म बन ही नहीं सकते। अब वो साधु लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं, समाधि तो बिना, हमने कहा सब पाखंड, सब समाधि जो है पाखंड है, अगर उसमें मॉरल नहीं है तो। इमोरल आदमी कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। अच्छा गुरुजी, जिस तरह से आपने जवाब दिए हैं पिछले सत्र में, वो तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। अगर और कोई जिज्ञासा हो तो जितना हमें आता है ज्ञान, उसके हिसाब से जिज्ञासा संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा गुरुजी, बाकी जो हमारे जो देखने वाले हैं, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उन्होंने तो प्रश्न भेजे ही हैं। हाँ। एक दो जिज्ञासा मेरी अपनी भी है। हाँ। तो मैं वो आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ। तो गुरुजी आप ये बताएं कि जो ये अध्यात्म है, तो अध्यात्म का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो वो क्या बनता है, और अध्यात्म को फिर किस तरह से समझें कि ये कौन सा फिनोमिना होता है, कौन सी चीज़ है जो अध्यात्म को बाकी ज्ञान से जुदा करती है? अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के अंदर विश्वास करना कि आत्मा है, और वो आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन को चलाने वाली है। इस पर पूरी तरह से निष्ठा रखना कि ये आत्मा ही सत्य है, भौतिक चीज़ कोई सत्य नहीं है। अब इसको अंग्रेज़ी में अगर कहेंगे आत्मा को तो स्पिरिचुअलिटी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का शब्द अध्यात्म को नहीं करता, क्योंकि स्पिरिट के मानी आत्मा नहीं है। अंग्रेज़ी में अनुवाद तो कर दिया इसका स्पिरिचुअलिटी, लेकिन स्पिरिट जो है अंग्रेज़ी में सोल है। सोल का अर्थ होता है आत्मा, स्पिरिट का अर्थ आत्मा नहीं होता। लेकिन सोल से अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं बनता, तो इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती इसको स्पिरिचुअलिटी कर दिया है। आत्मा की सत्यता को, और आत्मा ही सुप्रीम है, आत्मा हमेशा रहने वाला है, आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, इस बात में निष्ठा और इस बात में पूरा विश्वास करना, ये अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन अध्यात्म क्या है, इस पर बड़ा विवाद है। यहाँ पर एक यूजीसी ने, यहाँ एक बहुत बड़ा अम्बेडकर कॉलेज है, बीएड कॉलेज, उसमें एक या दो कॉलेज मिले हुए हैं, उसके बहुत बड़ा स्टाफ है। तो वहाँ था कि हम आध्यात्मिक शिक्षा विद्यालयों में लागू करना चाहते हैं। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए यूजीसी ने एक प्रपोज़ल भेजा था, और वो प्रपोज़ल भी ऐसे आदमी के पास भेजा था जो बहुत ही शिक्षा क्षेत्र का उच्च कोटि का विद्वान है। वो नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के शर्मा, उसको उसका उन्होंने सारा इंचार्ज बना करके कहा कि इस पर आप विचार लीजिए, सारे जितने लोग हैं टीचर्स। तो वहाँ उन्होंने सारे टीचर्स बीएड कॉलेज के, क्योंकि शिक्षा में लगाना था, तो बीएड कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स उन्होंने वहाँ बुलाए, और उन्होंने कहा जो अध्यात्म पुरुष हैं, तो अध्यात्म पुरुष का जनरली जो मीनिंग लिया जाता है शाब्दिक अर्थ, वो ये चोगा पहन करके, लंबी लंबी मालाएं पहन करके, और दाढ़ी रखने वाले और जटाएं रखने वाले, इनको अध्यात्म पुरुष माना जाता है। तो उन्होंने टीचर्स के साथ साथ कि भाई हमने शिक्षा में अध्यात्म को लागू करना है, उनको भी बुला लिया, महात्माओं को। महात्मा कहलाते हैं वो। अब महात्मा लोग शिक्षा के बारे में ज़्यादा उनका चिंतन नहीं होता, उनका तो भगवान से मतलब है। तो डिस्कशन शुरू हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, किसी ने कहा जी बच्चों को विद्यालय के अंदर ध्यान लगवाया जाए,
किसी ने कहा बच्चों को इस तरह से जाप कराया जाए, बच्चे जाप करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, उनकी आत्मा की शक्ति जागेगी, आत्मबल जागेगा। तो वो बड़े बड़े महात्माओं ने सारा ही रखा। अब वो बीएड कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी सोच रहे थे इनको कैसे हम लागू करेंगे कि बच्चे को हम माला जपनी सिखाएं, और माला जपने में भी बच्चा कैसे माला जपेगा, ऐसे ही घूम घाम के उसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी माला की, तो क्या पता ना उसकी आत्मा जागी या नहीं जागी। तो ये टीचर सारे बीएड वाले, इन्होंने कोई ख़ास सुझाव नहीं दिए। उन्होंने कहा जैसा सिलेबस बन के आएगा हम वैसा लागू कर देंगे। सिलेबस बनाना सरकार का काम है, यूजीसी का काम है। यूजीसी जो सिलेबस देगी कि बीएड वाले टीचर्स को ये है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। और उसमें उन्होंने अंत में फ़िलॉसफी वालों को कहा कि अब आप बताइए कि फ़िलॉसफी में इस अध्यात्मवाद के हिसाब से सिलेबस जो बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाए कि जो आध्यात्मिक शिक्षा बन जाए। तो हमने जब उनको बताया, हमने कहा कि देखो योग ये कहता है, पतंजलि का योग ये कहता है कि यम और नियम के बिना कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो साधन बताए हैं समाधि के, मेडिटेशन के जो साधन बताए हैं कि मेडिटेशन के रास्ते क्या है, साधन क्या है, मेथड क्या है उनके, उसमें सबसे पहले रखा यम, उसके बाद रखा नियम। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि विदाउट बीइंग मॉरल ए मैन कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। बहुत महत्वपूर्ण। तो सारे मॉरल एजुकेशन, हमने कहा पहले मॉरल एजुकेशन। अब मॉरल एजुकेशन में आप शिक्षा में कैसे करोगे उनकी प्रैक्टिकल लाइफ। मैंने कहा सबसे पहले है सत्य। सत्य का मतलब मैथमेटिकल सत्य नहीं, 2 और 2 4 होते हैं सत्य, या लॉजिकल ट्रुथ नहीं कि ए इज ए, ये सत्य। सत्य का मॉरल मतलब है वेरासिटी, ट्रुथ नहीं है। वेरासिटी का मतलब है कि जैसे आपका थॉट है वैसे ही आपकी स्पीच होनी चाहिए और वैसे ही आपका एक्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको सिलेबस में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। आपके मन में क्या विचार हैं, आप वैसे ही बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, अंदर विचार कुछ और है, मन में कुछ और बोल रहे हैं। तो आप उनको एक फॉर्मेलिटी से पेपर तो सॉल्व करा दोगे, लेकिन उनके जीवन में ये परिवर्तन लाने के लिए क्या करोगे। तो अध्यात्म की शिक्षा कैसे दी जाएगी, इस पर विचार करो। और भी हमने कहा सत्य के बाद अस्तेय है। अब मैंने कहा अस्तेय का मतलब है कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उस चीज़ को लेने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, ये मॉरल है। तो अध्यात्म बनने के लिए पहले मॉरल तो बनाओ। तो मैंने कहा ये तो है हमारी योगा की शिक्षा। लेकिन मैंने कहा इसी तरह से मैंने कहा यम है, 5 नियम हैं, उन सबको मॉरल बना करके तब आप जा कर के, जब आप यम और नियम का पालन कर लोगे तब जाके आप धारण, ध्यान और समाधि की ओर जाओगे। अगर आपके मन में ये मॉरल ही नहीं है तो समाधि लगी नहीं सकेगी। आपका मन जो है अपरिग्रह कहती है कि जो आपकी जितनी नीड है, जो उससे ज़्यादा रखता है वो समाज का चोर है, उसे ईश्वर से, भगवान से का चोर है वो, उसको दंड मिलना चाहिए। तो मैंने कहा आपका, अगर आपने इसका पालन नहीं किया अस्तेय का और आप समाधि में बैठ गए तो आपका मन तो यही होगा कि वहाँ से रुपया लाना है, घर में 2 कुर्सियाँ आनी हैं। तो मैंने कहा इस चीज़ के लिए अब बनाइए अध्यात्म, ये है विदाउट बीइंग मॉरल यू कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। अध्यात्म बन ही नहीं सकते। अब वो साधु लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं, समाधि तो बिना, हमने कहा सब पाखंड, सब समाधि जो है पाखंड है, अगर उसमें मॉरल नहीं है तो। इमोरल आदमी कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। तो अध्यात्म की ये परिभाषा तो योग ने दी। अब ये विस्तार से इसको करोगे बहुत लंबा हो जाएगा यहीं से।
गांधी जी ने कहा कि आत्मा आदमी पाखंडी जो हैं वो माथे पे चंदन लगा लेते हैं, मालाएं डाल लेते हैं, ये अध्यात्म पुरुष हैं, इनकी आत्मा जागी हुई है। और वो हर तरह के वहाँ इनकम टैक्स की चोरी भी उनके आश्रमों में होती है। इनकम टैक्स को बुलाओ, ऐसा कोशिश करो कि टैक्स कम लगे हम पर। तो हर तरह का वहाँ अनियमितता, बेईमानी, पाखंड, और वो कहते हैं ये अध्यात्म पुरुष हैं, महात्मा जी की आत्मा जागी हुई है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उनको नहीं मानता अध्यात्म पुरुष। मैं कहता हूँ कि अध्यात्म पुरुष वो है जो सत्याग्रह कर सकता है। सत्याग्रह की पहली कंडीशन गांधी जी कहते हैं ये है, जिनकी आत्मा जागृत है वही सत्याग्रह कर सकता है, और नहीं तो पाखंड होगा, सत्याग्रह नहीं होगा, वो दिखावा होगा, और वो दिखावा केवल एक राजनीतिक पाखंड होगा, सत्याग्रह नहीं हो सकता। तो आत्मा की जागृति का चिन्ह क्या है? सत्याग्रह। इसलिए गांधी जी ने कहा कि सबसे पहला दुनिया में सत्याग्रह ही हुआ है, वो गीध हुआ है। और उन्होंने विस्तार से उसका वर्णन किया है, क्योंकि आप अगर इससे विस्तार से वर्णन कराएंगे तो आज एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने उसका बड़े विस्तार से वर्णन किया है। गांधी जी ने कहा जिस समय सीता का अपहरण हुआ तो वहाँ जंगल में बेचारे काम करने वाले लोग जो थे, कोल थे, भील थे, किरात थे, वो कोई ज्ञानी तो थे नहीं, लेकिन वो भागे एकदम। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम थे वहाँ। एक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने कहा महाराज आप तो बड़े अध्यात्म पुरुष हैं, अपनी आत्मा के बल से रावण का रथ रोक दो, सीता जी का एक नारी का हरण करके ले जा रहा है। तो महात्मा कहने लगे बड़े हम तो अध्यात्म पुरुष हैं, अभेदवादी हैं, हमें कोई भेद दिखाई नहीं देता। ये कौन रावण है, ये कौन राम है, ये तो वो लोग हैं जो अज्ञानी हैं, उनको दिखाई देता है। रावण ने सीता का हरण किया या राम ने सीता को हरण रखा, हमारे लिए दोनों एक से हैं। वो जो बेचारे गाँव वो जो खोल बील थे, वो इतनी ऊंची फिलॉसफी समझ नहीं सके, वो फिर वहाँ से भागे, वो दूसरे आश्रम में गए। वहाँ जाकर कहने लगे महाराज जी गजब हो गया, जल्दी से आप अब तो बहुत पुरुष हैं, चलिए रावण को रोकिए जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि ये सब माया है, ये सारा जगत माया है, जिनकी माया है उनको सारी चीज़ें, कौन सीता है, कौन रावण है, कौन राम है, सब एक ही ब्रह्म है, एक वो ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म ने ब्रह्म का हरण कर लिया, ब्रह्म का ले गया। कहाँ हुआ हरण? रज्जो सर्व भ्रांति। और गांव वाले बेचारे समझे नहीं, उन्होंने कहा ये भी नहीं छोड़ाएगा सीता जी। तो ऐसी गांधी जी ने कई लोगों की एग्जाम्पल दी। अंत में एक आदमी एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा महाराज गजब हो गया, वो महात्मा जी ने हमें हमारी समझ में नहीं आई क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, और महाराज आप तो ज़रा, अरे कहने लगे ये राजनीतिक बातें हैं, महात्माओं का राजनीति से क्या मतलब, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, कौन रावण से टक्कर लेगा, कौन उससे लेगा, भाग जाओ यहाँ से। तो गांधी जी ने कहा जिनकी आत्मा मरी हुई है वो अपनी आत्मा को जागृत बताते हैं। जिनकी आत्मा बिल्कुल मर गई है ही नहीं आत्मा उनके अंदर, लेकिन कहते गीध जो था उसने कहा रह रहे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी जाने नहीं मोई। अरे दुष्ट, मेरे होते हुए ये संसार में अन्याय नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने उसका वर्णन सारा किया कि भगवान ने गीध को ही गोद में उठाया, इन महात्माओं को किसी को नहीं पूछा। अध्यात्म सत्याग्रह वो है जो सत्य के लिए मेरे होते हुए अनर्थ नहीं हो सकता। सत्याग्रह ही अपनी जान दे देगा लेकिन टलेगा नहीं, वहाँ से खड़ा हो जाएगा। जहाँ खड़ा हो जाएगा तो ये जागृत आत्मा अध्यात्म ये है। जी गुरु जी। तो गांधी जी ने इसका गीध के मामले में बड़ा विस्तार से वर्णन किया, और फिर उन्होंने कहा कि जो सत्याग्रह कर सकता है वही सत्य के लिए डिग के खड़ा हो जाए। जब तक मैं जीवित हूँ आज दुनिया में अन्याय नहीं हो सकता, दुराचार नहीं हो सकता। जिनकी आत्मा जागृत हुई है वो सत्याग्रही लोग हैं। तो अध्यात्म का ये भी अर्थ गांधी जी ने लिया। लेकिन जो आदमी ये मानते हैं ना कि मार्क्स तो भौतिकवादी थे, मेटीरियलिस्ट थे, वो हमारे पास आए, हम उन्हें किताब दिखाएंगे
मार्क्स ने स्पिरिचुअलिज्म का कई जगह इस्तेमाल किया है बड़ा अच्छा। मार्क्स ने कहा है कि आदमी जब तक अन्याय के खिलाफ जब खड़ा होगा, जब उसकी स्पिरिचुअल पावर जागेगी। जिनमें स्पिरिचुअल पावर कमज़ोर है वो कभी भी खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जब मैं कम्युनिज्म का सिद्धांत इनको दे रहा हूँ तो मैं इनकी आत्मा को जगा रहा हूँ। और कहते हो क्या सिद्धांत है आत्मा का? मार्क्स ने जो दिया, Nobody can exploit you unless you are ready to be exploited। तुम खड़े हो जाओ कि हमारा खून कोई नहीं चूस सकता आज के बाद, देखे किसकी हिम्मत है। एक बार ललकार के कहो कि अब तक तुमने, लेकिन अनलेस यू आर रेडी टू, मैं अब एक्सप्लॉइट नहीं होऊंगा, आओ मार दो मुझे लेकिन मैं एक्सप्लॉइट नहीं होऊंगा। तो वो जो एक्सप्लॉइट करने वाला भाग जाएगा मॉरल फोर्स के आगे। तो मैं मजदूरों की अध्यात्म शक्ति जगा रहा हूँ। अब स्पिरिचुअल के बारे में लोग हमसे पूछें, हम कहते हैं हमारे पास आओ, हम किताब में दिखाएंगे आपको कि मार्क्स ने स्पिरिचुअल का इस सेंस में यूज़ किया है। और बिल्कुल इसी सेंस में यही शब्द लेकर के हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो हमारे ऐसे लोग थे जिनको आज हम दलित कहते हैं, पहले इनको शूद्र कहा जाता था, इन्होंने उनका अध्यात्म बल जगाने के लिए उन्होंने भी कहा है कि मैं अपने जो ये दलित वर्ग हैं जिनको आपने बिल्कुल ये समझ लिया था, मैं इनको यही अध्यात्म बल दे रहा हूँ। नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू अनलेस यू आर रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड। आज के बाद दलित को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। तो अध्यात्म शक्ति कौन सी है? मार्क्स और अम्बेडकर जिस शक्ति को जगा रहे हैं वो अध्यात्म शक्ति है। वो किन्हीं अर्थों में, या गीध ने जो सत्याग्रह किया वो अध्यात्म शक्ति है, या ये जो महात्मा कह रहे थे कि माला जपें और मेडिटेशन करें, ये अध्यात्म शक्ति है, या हमारा योग जो कहता है कि यू कैन नेवर बी, अध्यात्म बन ही नहीं सकते बिना मोरलिटी के। तो अध्यात्म क्या है? पहले तो ये दिक्कत है, इस बात पर कोई एग्रीमेंट नहीं है आज तक। इसलिए अध्यात्म शिक्षा एक पाखंड बनकर कह गए कि बच्चों को बिठा के ध्यान लगा दो। बच्चा जो है चाहे ध्यान में आंखें बंद करके इधर उधर देख रहा है, कब मास्टर जी की निगाह बचे, मेडिटेशन कर लिया हमने। तो ये मेडिटेशन को एक उपहास बना करके अध्यात्म बना रहे। अध्यात्म तो वही है जिसको गांधी जी और जिसको मार्क्स और बाबा जी कहते हैं कि ये शक्ति पैदा करो लोगों के अंदर कि नोबडी कैन एक्सप्लॉइट अस अनलेस वी आर रेडी टू बी एक्सप्लॉइट। गुरुजी, एक ऐसा कह सकते हैं मेरे ख्याल में कि जो एक तो हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक शरीर है, हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संतान हमारी हो रही है, एक उसके अलावा हम एक पैरेलल दुनिया की रचना करते हैं और वो दुनिया सुंदरतम आदर्शों से भरी होती है और हम किसी भी कीमत पर उस दुनिया को बरकरार रखते हैं। तो वो जो एक सब दुनिया के आदर्शों का सम्मिलित स्वरूप है, एक तरह से हम कहें तो उसे आध्यात्मिक जगत कहा जा सकता है। उसकी रचना होती है। आध्यात्मिक जगत नहीं, आध्यात्मिक शक्ति जी, जगत नहीं है कोई जी। अध्यात्म का कोई दूसरा जगत नहीं है। प्लेटो के आइडिया की तरह कि प्लेटो के आइडिया हैं ये दुनिया तो धोखा है, या वेदांत की तरह कि ये तो केवल माया है और सत्य जगत तो दूसरा है, ब्रह्म सत्यम नहीं। अध्यात्म तो एक शक्ति है, शक्ति है गुरुदेव। उस शक्ति को जगाना जो है उसके लिए कौन सा मेथड होगा, इस पर हमारा एक वो हो सकता है कि एक विवाद है। और इस विवाद को उन्होंने फिर अंत में ये समेटा कि यूजीसी को हम कहेंगे कि इस पर एक विस्तृत, उसमें फिलोसफर्स, उसमें मार्क्सवादी, उसमें गांधीवादी, उसमें योग के आचार्य, ये सब लेकर के इस पर एक वो आज तक नहीं हुआ जी गुरु, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अध्यात्म शक्ति किसे कहें। अपने अपने ढंग से है, मैं अध्यात्म पुरुष हूँ, ये अध्यात्म पुरुष, कौन अध्यात्म है इसका कोई प्रमाण नहीं कोई। यानी गुरुजी आखिर में हम इतना कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को हमें समेटना पड़ेगा, अगला प्रश्न लेंगे, इतना ज़रूर है कि जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहते हैं वो भी अध्यात्म के असल अर्थ से चूक जाते हैं, और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम धर्म से विरुद्ध हैं, धर्म से परे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी शक्ति की तलाश में रहते हैं और उसी से एक नई तरह की क्रांति या नए तरह के युग का सूत्रपात हो सकता है।